डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा दलीय प्रणाली के प्रकार। दलीय प्रणाली का वर्गीकरण राजनीतिक दलों के आधार पर किया जाता है। यदि किसी देश में एक ही राजनीतिक दल है तो एक दलीय प्रणाली कहलाती है। यदि वहाँ दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं तो वह द्विदलीय प्रणाली कहलाती है। और यदि राजनीतिक दलों की संख्या 2 से अधिक है तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। वन पार्टी सिस्टम। एक दलीय प्रणाली का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां एक ही दल का अस्तित्व हो। ऐसे देशों में अन्य दूसरे राजनीतिक दलों का निर्माण करने की आज्ञा नहीं होती है, जैसे कि चीन में है। चीन में केवल साम्यवादी पार्टी ही अस्तित्व में है। क्यूबा है, उत्तरी कोरिया है, वियतनाम, लाओस आदि देशों में एक दलीय प्रणाली पाई जाती है। अब आता है द्विदलीय प्रणाली। दो दलीय प्रणाली वह होती है जहां दो ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली राजनीतिक दल हों, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उन देशों में दूसरा कोई दल ही नहीं होता। और भी राजनीतिक दल होते हैं परंतु उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता और न ही चुनाव में वे कोई प्रभावशाली विजय प्राप्त कर सकते हैं। दो दलों में ही सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि इंग्लैंड में, अमेरिका में दो दलीय प्रणाली हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, और ब्रिटेन में है रूढ़िवादी पार्टी और लेबर पार्टी। यही दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं जो सत्ता परिवर्तन इन्हीं में होता है, एक बार उसकी तो कभी उसकी। फिर आता है बहुदलीय प्रणाली। जिस देश में राजनीतिक दलों की संख्या 3 या उससे अधिक होती है तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। भारत, जापान, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि देशों में अनेकों राजनीतिक दल पाए जाते हैं, जिसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। बहुदलीय प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी और दूसरी अस्थायी। वह स्थायी है जहां बहुत से दल सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, परंतु वे राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायी बनाने की सीमा तक गए बिना ही सरकार को चलाते हैं, जिसे आमतौर पर बहुदलीय प्रणाली की सबसे बड़ी बुराई कहा जाता है। इस बारे में स्विट्जरलैंड की स्थिति स्पष्ट है, जहाँ सोशल डेमोक्रेटिक, रेडिकल डेमोक्रेटिक, लिबरल डेमोक्रेटिक और साम्यवादी दल राजनीतिक कमी को पैदा किए बिना ही स्थिति ऐसी पैदा करते हैं कि अपनी अपनी शक्ति और सत्ता हथियाने के लिए अपनी अपनी सीटों के लिए संघर्ष करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक विघटन और कमी और ख़त्म न किए जाने की हालत में ही एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है। इसके विपरीत फ्रांस की स्थिति है, जहां राजनीतिक दल सत्ता के लिए इस प्रकार संघर्ष करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। ये थी पॉलिटिकल की राजनीतिक दलों की 3 पार्टियाँ। थैंक यू।